ऐसी रिक्शा वालों के खिलाफ अगर तुम भाषा वापरोगे और रिक्शा वालों के खिलाफ अगर ऐसा बोलोगे तो रिक्शा वाले उनकी औकात उनको दिखाना जानते हैं। जय महाराष्ट्र। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचा शहराध्यक्ष। मध्यंतरी आता 2 दिवसापूर्वी कोणीतरी नेता जो स्वतःला नेता समजतो त्यांनी रिक्षावाल्यांबद्दल एक वक्तव्य केलं आहे की रिक्षावाल्यांनी 15 रुपयाच्या जागेवर 10 रुपये घ्यावे अशी त्यांनी पत्र DCP साहेबांकडे दिलेलं आहे। अहो मला तुम्हाला सांगायचं आहे, तुम्ही कोण आहे तुम्हाला तुम्ही ओळखत नाही आणि तुम्ही एवढे मोठे पदाधिकारी आणि एवढे मोठे नेते नाहीत की तुम्हाला रिक्षावाले सुद्धा ओळखत नाही। मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, भिवंडीमध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत। रोजगाराचा प्रश्न आहे, रस्त्याचा प्रश्न आहे, याच्यानंतर कुठेतरी आपल्या महिलांना छेडछाड चालू आहे तो एक प्रश्न आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे। तुम्हाला एक चिरीमिरी प्रश्न तुमच्या दिमागात कसा आला मला समजत नाही। तुम्हाला माझं सांगणं आहे, याच्यानंतर जर तुम्ही असं काही वक्तव्य रिक्षावाल्यांबद्दल केलं तर भिवंडीचे 25,000 रिक्षावाले घेऊन तुमच्या घराच्या समोर आंदोलन करेन। एवढंच सांगतो, इथंच थांबतो। जय महाराष्ट्र। भिवंडी के कुछ लोग, कुछ नेता लोग, अपने आप को कुछ नेता समझने वाले लोग रिक्शा वालों के खिलाफ, उनके हितों के खिलाफ कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उसके लिए आज हमने ये भिवंडी तालुका महासंघ की मीटिंग रखी है रिक्शा की। उसमें कोई नेता बोला है, जो अपने आप को नेता समझता है, वो बोला है कि ये जो भिवंडी का रिक्शा का भाड़ा है वो 5 रुपया कम करके 10 रुपया करना चाहिए। लेकिन उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ये महंगाई है, बेरोज़गारी है, रिक्शा वालों की हालत है, उनका जो मेंटेनेंस है, इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। और खाली उनका भाड़ा जो आज 5 रुपया जो 1 साल हो गए, 1-1.5 साल हो गया बढ़ा है, उसके बारे में आज वो मुद्दा उठा रहे हैं। हम उस वक्तव्य का महासंघ के तरफ से पूरा निषेध करते हैं और ऐसी रिक्शा वालों के खिलाफ अगर तुम भाषा वापरोगे और रिक्शा वालों के खिलाफ अगर ऐसा बोलोगे तो रिक्शा वाले उनकी औकात उनको दिखाना जानते हैं।